अल्लाह तबारक व तआला जल्ला जलालुहु व अम्मा नवालुहु व अतम्मा बुरहानुहु व आज़म शानुहु की हमद और सना के बाद हुज़ूर सरवर कायनात मग़फ़िर मौजूदात ज़ीनत बज़्म कायनात सय्यद सरवरा दस्तगीर जहाँ गम गुसारे ज़मां हामी बेकसां कायदुल मुरसलीन ख़ातमुन नबिय्यीन अहमद मुज्तबा जनाब सैयदना मुहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वालिहि वसल्लम की बारगाह आलिया में दरूद व सलाम का तोहफ़ा पेश किया है। दुआ है अल्लाह पाक इसको कबूल फरमाए और हमारी और हमारे माँ बाप की बख्शिश का सामान बनाए। पिछले जुमातुल मुबारक पर मैंने बाप की शान, बाप का मकाम, बाप की अज़मत, बाप का रुतबा और साथ साथ बाप की ज़िम्मेदारियाँ इस मौजू पे गुफ्तगू की थी। आज के इस मुख्तसर वक़्त में इसी मौजू का तीसरा हिस्सा पेश करने लगा हूँ। दुआ है मालिक करीम मुझे हक़ सच कहने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए और हम सब को सुन सुना के अमल की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। अल्लाह पाक ने इंसान को बहुत सारी नेमतों से नवाजा है। एक इंसान के लिए बड़ी नेमतों में से एक नेमत ये भी है कि अल्लाह ने उसको माँ बाप अता किए हैं। तो माँ बाप रब का इतना बड़ा ख़जाना है, अगर ये औलाद से खो जाए तो इनकी जगह कोई पूरी नहीं कर सकता। अल्लाह पाक ने कुरान मजीद में बार बार हुक्म दिया, इबादत मेरी करो और माँ बाप के साथ हुस्न सलूक करो। देखो 15वां पारा है, सूरह बनी इसराइल है। अल्लाह फरमाता है वक़दा रब्बुका अल्ला ताबुदू इल्ला इय्याहु, तेरे रब का ये फ़ैसला है, तेरे रब का ये हुक्म है, इबादत करनी है तो उस करीम रब की करनी है। और बिल वालिदैन इहसाना, और माँ बाप के साथ अच्छा सलूक करना है। इंसान की ज़िंदगी कामिल वही है कि जिसकी इबादत भी ठीक हों, जिसके मामलात भी ठीक हों। अगर इबादत ठीक हैं और मामलात ठीक नहीं तो फिर भी कामिल ज़िंदगी नहीं है। और अगर मामलात ठीक हैं और इबादत ठीक नहीं तो फिर भी कामिल ज़िंदगी नहीं है। क्योंकि एक इंसान के दो रिश्ते होते हैं, एक रूहानी रिश्ता होता है, एक जिस्मानी रिश्ता होता है। रूहानी रिश्ता अल्लाह से है, रूहानी रिश्ता महबूब करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम से है, रूहानी रिश्ता अपने उस्ताद से है, रूहानी रिश्ता अपने पीर से है, रूहानी रिश्ता अपने इमाम से है। और जिस्मानी रिश्ता वो माँ बाप के साथ है, वो जिस्मानी रिश्ता बहन भाइयों के साथ है, वो जिस्मानी रिश्ता अपनी औलाद के साथ है। तो इंसान को इन दोनों रिश्तों का ख्याल करना चाहिए। अगर वो इन दोनों रिश्तों का ख्याल करता है तो यकीनन वो एक कामिल इंसान बन जाता है। और जो बंदा कामिल बन जाए तो फिर खुदा रसूल की बारगाह में उसका मर्तबा जो है वो बुलंदो बाला हो जाता है। इंसान की ज़िंदगी जो है वो एक डाकिये की तरह है। डाकिये ने जब बक्स खोला तो किसी का ख़त है, किसी की रजिस्ट्री है, किसी का मनी ऑर्डर है। तो डाकिये ने
उस तमाम चीज़ों को हर घर में पहुंचाना है। अगर एक डाक में भी वो डंडी मारता है तो उसकी पकड़ होगी। इसी तरह इंसान की ज़िंदगी मामलात में और इबादत में ऐसे होनी चाहिए, अगर वो एक जगह भी डंडी मारता है तो खुदा की बारगाह में उसकी पकड़ होगी। और अगर वो सारे मामलात सीधे रख के अल्लाह को राज़ी कर लेता है तो इन्ना अक्रमकुम इंदल्लाहि अत्काकुम, मुत्तकी बनना तुम्हारा काम है, तुम्हें प्रोटोकॉल देना मेरे रब का काम है। तो वो इंसान जिसके मामलात ठीक हों, जिसकी इबादत ठीक हों, वो रब करीम की बारगाह में अफजल वाला हो जाता है। ये जो फैसला है कि वह क़दा रब्बुका अल्ला ताबुदू, तो ये अल्लाह ताबुदू में इबादत का हुक्म है। वह बिल वालिदैन इहसाना, इसमें मामलात का हुक्म है। इंसान तू अपनी इबादत को भी दुरुस्त रख, अपने मामलात को भी दुरुस्त रख। तो रब की बारगाह में झुक रहा हो तो फरिश्ते कहें मुस्तफ़ा का नौकर है। तू लोगों के अंदर बैठा हो तो लोग तुझे देख कर कहें कमली वाले का नौकर नजर आ रहा है। और माँ बाप इनकी जितनी भी खिदमत कर लें कम है। माँ बाप की खिदमत की कोई हद नहीं है। मेरी गुफ्तगू के अल्फाज तवज्जो से सुने, माँ बाप की खिदमत की कोई हद नहीं है। तुम माँ बाप को जितना राजी करते जाओगे उतना मदीने वाला तुम पे राजी होता जाएगा। तुम माँ बाप की जितनी खिदमत करते जाओगे उतना अर्श का मालिक तुम पे राजी होता जाएगा। एक सहाबी आए, अर्ज किया आका मेरे माँ बाप के मेरे ऊपर हकूक क्या हैं? तो मेरे मुस्तफ़ा ने फरमाया हुमा जन्नतु का और नारू का। फरमाया वो तेरे लिए जन्नत भी है, वो तेरे लिए जहन्नम भी है। अब सवाल उसने पूछा तो मेरे नबी ने जुमला क्या कहा कि तेरे माँ बाप तेरे लिए जन्नत भी हैं, तेरे माँ बाप तेरे लिए जहन्नम भी हैं। उनके कदमों से लिपट, उनका ख्याल रख, उनकी ग़ज़ा का ख्याल रख, उनको झिड़की ना देना, उनके सामने झुक जाना, अपने दिल में उनकी मोहब्बत का दरख्त लगा लेना, यूं समझना तूने जन्नत बना लिया है। और अगर तेरे हाथ माँ बाप के ऊपर उठते गए और तेरी नज़रों से माँ बाप को जहर मिलता गया और तेरी ज़ुबान से माँ बाप को झिड़कियाँ मिलती गईं तो फिर यकीनन वो तेरी जहन्नम में जाने का सबब होगा। तो कुर्बान जाऊं उन लोगों पे जिनको दुनिया में माँ बाप मिलते हैं, वरना कई ऐसे लोग भी हैं कि माँ के पेट में थे तो बाप चला गया, माँ के पेट में थे तो माँ चली गई, पैदा हुए तो माँ बाप का साया ही नहीं था। लेकिन कुर्बान जाएं उन लोगों पे जिनको माँ बाप मिलते हैं तो वो उनकी खिदमत करके जन्नत हासिल कर लेते हैं। और माँ बाप की जिम्मेदारियाँ क्या हैं? वो बाप की जिम्मेदारी ये है वो बच्चे की तालीम का ख्याल रखे, उसकी तरबियत का ख्याल रखे, उसको मुस्तफ़ा का नौकर बनाए, उसका उठना बैठना देखे। क्या ये उन लोगों के साथ तो नहीं बैठता जो कमली वाले के आशिक नहीं हैं? हाँ, कमली वाले के आशिकों के साथ बैठने का फ़ायदा क्या है? हज़रत इमाम राग़िब अस्फ़हानी अलैहि रहमा फरमाते हैं, एक बुज़ुर्ग साहिब कशफ थे। साहिब कशफ उसको कहा जाता है जिस पे कब्र के सारे हालात खुल जाते थे। तो एक बुज़ुर्ग पे कब्र के सारे हालात खुल जाते थे। वो एक कब्रस्तान से गुजरे तो कब्रों वालों के हालात गुजरे। वक़्त का इमाम अपनी किताब में लिख रहा है कि जब वो सारे हालात खुले तो देखा तो कब्रों में लोग बैठे हुए हैं, उनके सामने नूरानी थाल पड़े हुए हैं, उन्होंने खुशबू लगाई हुई है, उनके चेहरे नूर की तरह चमक रहे हैं। लेकिन एक बुजुर्ग ऐसा था कि उस बुजुर्ग के पास ना कोई थाल था और ना ही कोई खुशबू थी
और ना ही उस बुजुर्ग के पास कोई रौनक और थी। तो ये जो साहिब कशफ थे जिन पे कब्रों का हाल खुलता था, इमाम फरमाते हैं इन्होंने उससे सवाल किया कि बाकियों के सामने नूरानी डिश पड़ी है, तेरे सामने डिश क्यों नहीं पड़ी? बाकियों के सामने नूरानी ग़ज़ाएं पड़ी हुई हैं, तेरे सामने क्यों नहीं है? तो उस बुजुर्ग ने चेहरा झुकाकर कहा, ये जितने बैठे हैं इनकी औलाद रब्बना अग़फ़िर ली वाली वालिदैया, ये पढ़कर इनको तोहफा भेजती है। ये रब्बना अग़फ़िर ली वाली वालिदैया का तोहफा है जो इनके सामने नूरानी ग़ज़ाओं की सूरत में पड़ा हुआ है। और उसने कहा कि मेरा ये हाल नहीं है, मेरे बच्चे नमाज नहीं पढ़ते। फिर वो जो साहिब कशफ बुजुर्ग था उसने इलाके में तलाश करना शुरू किया कि फलां कब्र किसकी है। जब बताया गया कि ये मेरे बाप की कब्र है तो उसने उसके बेटे को कहा, तुझे हया आनी चाहिए, तूने आज तक अपने रब की बारगाह में अपने बाप की बख्शिश के लिए दुआ नहीं की? तूने सजदा रेज होकर उस करीम मालिक को राजी नहीं किया? तो वो नौजवान कहने लगा, क्या हुआ है? तो वो साहिब कशफ बुजुर्ग कहने लगे, मेरे ऊपर कब्रों के हालात खुलते हैं और मैंने देखा तेरे बाप के साथ ये मामला हुआ है। और इसको इमाम सयूती रहमतुल्लाह अलैह भी नकल करते हैं कि जब कोई किसी को सवाब का गुलदस्ता पेश करता है तो अल्लाह के फरिश्ते उसको एक नूरानी थाल में कब्र के सिराने खड़े होकर कहते हैं, ऐ गहरी कब्र वाले, ये तेरे घर वालों की तरफ से तोहफा आया है, कबूल फरमा। तो उसने कहा कि तूने आज तक अपने बाप को तोहफा ही कोई नहीं भेजा, तुझे पता है तेरी वजह से तेरे बाप के साथ क्या हालात हो रहे हैं। उस नौजवान ने उस साहिब कशफ बुजुर्ग की बात सुनी तो उसने तौबा की और रब की बारगाह में वादा किया कि आइंदा से 5 नमाजें पढ़ूंगा और 5 नमाजों की हर रकत में रब्बना अग़फ़िर ली वाली वालिदैया का तोहफा अपने बाप को भेजता रहूंगा। जब उसका ये वादा हुआ, तौबा हो गई, फिर अगले जुमले समात फरमाएं, जिनको 5 वक़्त की नमाज नसीब होती है। फिर चंद लम्हात गुजरे, चंद दिन गुजरे, तो फिर वो एक दिन कब्रिस्तान से गुजरे तो फिर उस बुजुर्ग ने देखा तो कब्रों के हालात उन पे खुल गए। और ये हर बंदे पे कब्रों के हालात नहीं खुलते। वो मालिक करीम फरमाता है, बंदा जब मेरा बन जाता है नजर उसकी होती है, खुदा देख रहा होता है। ये कुछ लोगों के अंदर ये कैपेसिटी होती है कि वो अपनी निगाहों से मट्टी के नीचे होने वाले मामलात को देख रहे होते हैं। तो जब उस बुजुर्ग के सामने वो हालात वाजे हुए तो देखा वो जो पहले बुजुर्ग खाली था अब उसके सामने भी नूरानी ग़ज़ाओं की डिश पड़ी हुई है। अब उसका चेहरा भी नूरानी है, अब उसका जिस्म भी खुशबूदार है। तो फिर ये साहिब कशफ बुजुर्ग उसके पास आए, कहा अब तुम्हें ग़ज़ा मिलती है? कहा हाँ, जिस दिन से तू देख कर गया है उस दिन से मुझे ग़ज़ाओं की थाल मिलनी शुरू हुई है। कहा तुम्हें पता है कि तुमने अपने बच्चे को दुनिया में नमाजी नहीं बनाया था, तुमने अपने बेटे की तरबियत नहीं की थी। काश तूने बेटे को नमाजी बनाया होता, काश तूने बेटे को मुस्तफ़ा का सना खान बनाया होता, काश तूने बेटे को कारी कुरान बनाया होता, काश तूने बेटे को हाफिज कुरान बनाया होता, तो तेरा बेटा कुरान पढ़ता, कब्र के अंदर तुझे नूरानी थाल मिलता रहता। लेकिन मैंने तुझे देखकर तेरे बेटे से गुफ्तगू की तो उसके दिल को ऐसी चोट लगी कि उसने खुदा की बारगाह में तौबा भी की, नमाज़ों की पाबंदी भी शुरू कर दी। वो हर नमाज में रब्बना अग़फ़िर ली वाली वालिदैया कहता है। बेटा ज़मीन के ऊपर चल रहा है, बाप कब्र के अंदर है तो उसकी कब्र ठंडी हो रही है। अपने बच्चों की तरबियत करें,
खुदारा अपने बच्चों को मुस्तफ़ा का दीन सिखा कर जाएं, अपने बच्चे को कमली वाले की मोहब्बत देकर जाएं। अरे तू कब्र में होगा, तेरा बच्चा जमीन पे कमली वाले की नाते पढ़ता होगा, मुस्तफ़ा पे दरूद पढ़ता होगा, उस दरूद का नूर अल्लाह तेरी कब्र में उतारता जाएगा। ये बड़ी काबिल तवज्जो बात है। फिर बाप की शान अल्लाह ने कितनी अजीम बनाई, बाप को अल्लाह ने कितना रुतबा दिया। क्योंकि मेरा आज मौजू बाप की शान और उसकी जिम्मेदारियाँ, ये तीसरा हिस्सा मैं पेश कर रहा हूँ। हज़रत अब्दुल्ला बिन उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हुमा सहाबी रसूल हैं। ये वो सहाबी हैं जो बहाने बहाने से मेरे नबी की सुन्नतें पूरी किया करते थे। एक दिन रोड से गुज़र रहे थे तो एक दरख्त के नीचे जाकर चक्कर लगाया, फिर कोशिश कर रहे थे कि मेरा जो इमामा है, जो पगड़ी है, ये दरख्त की टहनी के साथ अटक जाए। और जब वो टहनी के साथ अटकी तो फिर खुश हो गए। पूछा ऐसा क्यों किया? फरमाया एक बार मेरे आका गुज़र रहे थे, मेरे आका ने इस दरख्त के इर्द गिर्द चक्कर भी लगाया था, मेरे आका की दस्तार मुबारक से टहनी भी अटकी थी। मैंने कहा अपने नबी की सुन्नत को अदा करता जाऊँ। ये वो सहाबी रसूल हज़रत अब्दुल्ला बिन उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हुमा, आप मक्का मुकरमा के एक रास्ते में थे। तवज्जो से सारे दोस्तों ने सुनना है। मक्का मुकरमा के एक रास्ते में थे, आपको एक पेंडू मिल गया। फसल्लमा अलैहि, उस पेंडू को आपने सलाम किया। वह हमलहु अला हिमारिन, उस पेंडू को अपनी सवारी में अपने पीछे बिठाया। वह आता हो इमामा, अपनी पगड़ी उतार के पेंडू को दी, कहा इसको अपने सर पे सजा लो। सहाबी रसूल की बात कर रहा हूँ। हज़रत इब्न दिनार रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, मैंने कहा अब्दुल्ला बिन उमर अल्लाह तेरी इस्लाह करे, ये पेंडू लोग हैं, इनको चलते चलते कोई सलाम भी कर दे तो ये सलाम से बड़ा खुश हो जाते हैं। और तुमने सलाम भी किया, तुमने इनको अपनी सवारी पे भी बिठाया, तुमने इनके सर पे दस्तार भी रखी। तो हज़रत अब्दुल्ला बिन उमर का जवाब सुनो और झूम जाओ। फरमाया इन्ना अबा हाजा कान वुद्दा ले उमर बिन अल खत्ताब, फरमाया सुनो मेरे बाप का नाम उमर बिन खत्ताब है रज़ी अल्लाहु अन्हु। ये जिस पेंडू को मैंने अपनी सवारी की पुष्ट पे बिठाया और जिस पेंडू को मैंने सलाम किया और जिस पेंडू के सर पे मैंने पगड़ी सजाई है, ये कोई आम बंदा नहीं, इसका अब्बू और मेरा अब्बू ये आपस में दोस्त थे। इसका बाप और मेरा बाप आपस में यार था। ये हज़रत अब्दुल्ला बिन उमर ने जुमले कहे और अगले जुमले सुने। कहा इन्नी समय तो रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैंने अपने कानों से मुस्तफ़ा की आवाज़ सुनी है। मुस्तफ़ा फरमाते थे इन्ना अबर्रल बिर्रा सिलतल वालिदे अहला वुद्दा बिही, फरमाया जो बंदा चाहता है कि वो अपने बाप को अच्छी नेकी दे, अपने बाप के साथ सिला रहमी करे, तो वो अपने बाप के रिश्तेदारों के साथ अच्छा सलूक करे। वो अच्छा सलूक ऐसा होगा कि उसके बाप की कब्र में उसके बाप की कब्र को नूर मिलता जाएगा। तो देखो बाप के यार का और फिर बाप के यार की औलाद का इतना ख्याल रखें तो इतना अजर है। बाप का ख्याल रखे तो अल्लाह कितना अजर अदा करे। फिर हम कह सकते हैं अज़मता की सुनावा बाप दिया, मिलके बोलिए अज़मता की सुनावा बाप दिया, उतार दे दिया दुआवा बाप दिया, मिलके झूम के पढ़िए तार दे दिया ने दुआवा। हज़रत मुफ्ती अहमद यार नईमी रहमतुल्लाह अलैह
वो लिखते हैं कि मुस्तफ़ा की बारगाह थी, सहाबा का मजमा था, अल्लाह के रसूल तशरीफ़ फरमा थे। और मेरे नबी जब सहाबा में बैठे होते थे तो मेरे नबी ऐसे लगते थे जैसे सितारों के अंदर चांद चमक रहा होता था। तेरे मेरे आका ने गुफ्तगू शुरू की, मेरे लजपाल आका की तकरीर का अंदाज क्या था। हुजूर माँ बाप की शाने बयान कर रहे थे। अरे जिस मिंबर पे कमली वाले अपनी शाने बयान करते थे, कुरान की शाने बयान करते थे, हमसायों के हकूक बयान करते थे, यतीमों की बातें होती थी, गरीबों की बातें होती थी, उसी मिंबर पे आज मेरे नबी माँ की शाने भी बता रहे हैं और मिंबर रसूल पे बाप की शाने भी बता रहे हैं। एक सहाबी खड़े हो गए, अर्ज किया का मैंने मन्नत मानी थी, अगर मेरा फला काम पूरा हो गया मैं जन्नत के दरवाजे की ऊपर वाली चौखट को बोछा दे के आऊंगा। और चुना बाप को धक्के देने वाले वो लोग इबरत हासिल करें जिनको पता ही नहीं बाप की शान क्या है। मेरे लजपाल ने फरमाया, फिर अर्ज किया का मेरा काम तो हो गया है, अब मैंने जन्नत के दरवाजे की ऊपर वाली चौखट को चूमना है। मेरे लजपाल ने ये नहीं फरमाया तुझे पता नहीं था जन्नत तो सातों आसमानों के ऊपर है, तू कैसी मन्नतें मान रहा है, ये नहीं फरमाया। मेरे आका ने फरमाया अब तू मेरी बारगाह में खड़ा है, मुझे ये बता तेरा बाप जिंदा है। अर्ज किया लजपाल मेरा बाप जिंदा है। फरमाया जा उसकी पेशानी को चूमना शुरू कर दे, यूं समझना तुमने जन्नत के दरवाजे की ऊपर वाली चौखट को चूमना शुरू कर दिया गया है। अरे अज़मता की सुनावा बा मिलके सारे बड़े हैं, अज़मता की सुनावा बा तार दे दिया ने दुआवा। फिर मेरे नबी की बारगाह थी, सवालों के जवाब तो मिलते थे। एक सहाबी खड़े हो गए, अर्ज किया आका इसके अब्बू तो जिंदा हैं, आका अगर किसी ने मन्नत मानी होती और उसका बाप कब्र में गया होता, मेरे नबी ने फरमाया वो बाप की कब्र पे जाकर बाप की कब्र के सरहाने को चूमना शुरू कर दे। वो यूं समझे जैसे उसने जन्नत के दरवाजे की ऊपर वाली चौखट को चूम लिया गया है। ये है बाप की शान है। अरे दुनिया में रहे उनकी पेशानी को चूमना यूं है जैसे जन्नत के दरवाजे को चूमना गया, कब्र में चले जाएं उनके कब्र के सरहाने को चूमना यूं है जैसे जैसे तुमने जन्नत के दरवाजे की चौखट को चूम लिया गया। सहाबा भी कमाल कर देते थे। एक सहाबी ने अर्ज किया आका अगर पता ही नहीं बाप की कब्र किधर है तो मेरे नबी ने फरमाया जमीन पे एक लकीर लगा लो। फरमाया उस लकीर को तसव्वुर कर लेना ये मेरे बाप की कब्र है, जिम्मेदारी से हदीस पढ़ रहा हूँ, ये मेरे बाप की कब्र है, उसके सरहाने को चूम लेना। अरे यूं समझना तुमने जन्नत के दरवाजे की चौखट को बोसा दिया गया है। ये शान है अल्लाह ने जो बाप को अता फरमाई है। हज़रत अब्दुल्ला बिन उमर फरमाते हैं मैं घर में बैठा हुआ था, तवज्जो से सुनना यार, ये बात जब मैंने पढ़ी मेरे दिल में कई बार जो ये मोहब्बत के जज्बे और बुलंद हुए, आंखें तर हो गई। हज़रत अब्दुल्ला बिन उमर फरमाते हैं मैं घर में बैठा हुआ था, हज़रत अबू बरदा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु तशरीफ़ लाए, वो सहाबी रसूल आ गए। हज़रत अब्दुल्ला बिन उमर कहते हैं मैं उनको मिलने के लिए आया। जब मैं उनके सामने आया तो मैंने कहा अबू बरदा तुझे पता है मैं तेरे साथ मुलाकात क्यों करने आया हूँ?
उसने कहा नहीं मुझे तो नहीं पता। फरमाया सुन, इन्नी समय तो रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मन अहब्बा अन यसिला अबाहु फी कब्रिही फलयसिल इख्वाना बिही बादहू। मेरे नबी ने फरमाया अगर कोई अपने माँ बाप के साथ अच्छा सलूक करना चाहता है तो वो माँ बाप के दोस्तों के साथ अच्छा सलूक करे। अबू बर्दा तेरा बाप और मेरा बाप उमर बिन खत्ताब आपस में दोस्त थे। अगले जुमले सुने, सहाबी कहते हैं अहबब तो मैंने पसंद किया अन असिला ज़ालिका कि मैं अपने बाप को कब्र में सवाब का गुलदस्ता पेश करूं। अबू बर्दा मैं तेरे साथ मुलाकात करने के लिए आ गया इसलिए कि तेरे अब्बू मेरे अब्बू के दोस्त थे, तेरे बाप मेरे बाप के यार थे। अगर मैंने तेरी रिस्पेक्ट की है तेरा बाप कब्र में खुश होगा, अगर तेरा बाप खुश हो जाएगा तो मेरे बाप को भी कब्र में सवाब का गुलदस्ता मिल जाएगा। अज़मता की सुनावा बाप दिया, मिलके बोलिए अज़मता की सुनावा। अरे तार दे दिया ने दुआवा। अच्छा सहाबी रसूल हैं, किसी मलांग की बात नहीं कर रहा, मुस्तफ़ा के सहाबी की बात कर रहा हूँ जिसकी गारंटी खुदा का कुरान देता है। वो कहते हैं मेरे दिल ने चाहा कि मैं अपने बाप को कब्र में सवाब का तोहफा पेश करूं। बाप कौन था जिसको ज़माना उमर बिन खत्ताब कहता है। कहते हैं मैंने, हालांकि वो कुरान पाक भी पढ़ते थे, वो नमाजें भी पढ़ते थे, वो रब्बना अग़फ़िरली व लिवालिदैया की सदाएँ भी लगाते थे, लेकिन वो कहते थे मैंने अपने कानों से सुना। मुस्तफ़ा फरमाते हैं बाप को अच्छा गुलदस्ता पेश करना हो तो बाप के रिश्तेदारों के साथ, बाप के दोस्तों के साथ अपना ताल्लुक कायम रखो, उनकी रिस्पेक्ट करो। अल्लाह तुम्हारे बाप को कब्र में सवाब का गुलदस्ता अता फरमाएगा। मेरे और आपके आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मिराज की रात आसमानों की सैर के लिए गए। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने देखा तो एक दरख्त की टहनी के साथ आग की लपेट में लोगों को लटकाया जा रहा था। तो मेरे नबी ने फरमाया जिब्रील ये कौन लोग हैं? ये वो रसूल थे जो पत्थर मारने वालों को दुआएं देते थे। कहा ये कौन लोग हैं? अर्ज़ किया लजपाल ये आपकी उम्मत के वो लोग हैं जो अपने माँ बाप को गालियाँ दिया करते थे, ये वो लोग हैं। आज देखिए अखबार आपके सामने है, सोशल मीडिया आपके सामने है, आप अखबारें पढ़ के तो देखें। कई कई घर उजड़ गए हैं, कई बेटों ने बाप की गर्दनें उतार दी हैं। किसी जगह पे ज़मीन का मसला है, किसी जगह पे जायदाद का मसला है, किसी जगह पे पैसों का मसला है, किसी जगह पे रिश्तों का मसला है। लेकिन सुनो मेरे मुस्तफ़ा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शरीयत में किसी सूरत भी, हाँ एक सूरत है जब बाप मुस्तफ़ा का गुस्ताख हो, लेकिन इसके अलावा कोई सूरत नहीं है कि तुम बाप की इंसल्ट करो, तुम बाप के साथ ऐसा रवैया पेश करो कि देखने वाले लोग कहें ये बदतमीज़ है। अरे मुस्तफ़ा ने फरमाया वो आग की लपेट में खड़े हैं दरख्त के साथ और आग उसे जला रही है। मुझे ईमानदारी से बताना, चूल्हा जल रहा हो उसके ऊपर हम अपनी उंगली रख सकते हैं? पूरा जिस्म आग में कैसे लिपटेगा? आओ जिनके माँ बाप जिंदा हैं उनका एहतराम करो, और जिनके कब्रों में जा चुके हैं तो उनको सवाब का गुलदस्ता पेश करो। अगर ज़िंदगी में उनकी खिदमत में कोई कमी रह गई है तो इस्तिग़फ़ार इस अंदाज से करो कि तुम्हारी इस्तिग़फ़ार की वजह से तुम्हारे बाप की रूह खुश हो और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त तुम्हारे गुनाहों को मुआफ़ करवाए। और कभी कभी ऐसा होता है, तवज्जो, कभी कभी ऐसा होता है बाप की जो नरमी होती है, नरमी, इसमें नुकसान हो जाता है, और बाप की जो झिड़की होती है इसमें ज़िंदगी संवर जाती है।
लेकिन हम कहते हैं मैं कॉलेज पढ़ता हूँ, मैं यूनिवर्सिटी पढ़ता हूँ, मेरे बाप ने मुझे झिड़का, मैं तो अपनी क्लास का हेड था, मेरी तो बड़ी रिस्पेक्ट होती है। लेकिन सुन, तू अगर पीएचडी करके किसी आला ओहदे पर भी बैठ जाए, तू अपने बाप के लिए पुत्र ही होता है, बाप के लिए बेटा बेटा ही होता है। काबिल तवज्जो बात हजरत इमाम मालिक रहमतुल्लाह अलैह, कौन नहीं जानता उस हस्ती को जिसने मस्जिद नबवी में इमामत की है। हदीस की सबसे पहली किताब हजरत इमाम मालिक रहमतुल्लाह अलैह ने मोता इमाम मालिक लिखी है। वो जिसने पूरी जिंदगी मदीना की धरती में पेशाब नहीं किया था, वो हस्ती जिसने पूरी जिंदगी मदीना की गलियों में सवारी पे सफर नहीं किया था, वो हस्ती जिसने पूरी जिंदगी मदीने में जूता नहीं पहना था, उसको इमाम मालिक कहा जाता है। कहते मेरे बड़े भाई थे, मैं अपने भाई के साथ पढ़ता था, तालीम हासिल करता था। एक दिन बाप ने टेस्ट ले लिया, तवज्जो, बाप ने टेस्ट ले लिया। कहते बड़ा भाई टेस्ट में पास हो गया और मैं फेल हो गया। तो कहते मुझे कुछ कबूतरों का शौक़ था, मैं कबूतरों के पीछे पड़ा रहता था। तो मेरे बाप मुझे कहने लगे, निकम्मा है तू, कबूतरों के पीछे पड़ा रहता है, पढ़ने की तरफ तेरा ध्यान ही नहीं है, और जब तक तू पढ़ेगा नहीं मालिक तेरा बाप तुझ पे राजी नहीं होगा। हजरत इमाम मालिक फरमाते हैं, उस दिन मैंने अपना घर छोड़ दिया और जब मैं तालीम हासिल करने के लिए किसी इदारे में गया तो मैंने कहा अपने आप से, अब पढ़ के दिखाओ, मुस्तफ़ा करीम की शरीयत का आलिम बन जाओ। जब तुम अपने बाप के सामने जाओ, तेरा बाप तेरा चेहरा देखे तो तेरा बाप मुस्कुराता ही रह जाए। तो कहते फिर मैंने तालीम शुरू की, 7 साल मैंने इल्म हासिल किया। कितने साल? बोलो कितने साल? 7 साल मैंने इल्म हासिल किया। उस्ताद की खिदमत करता रहा, उस्ताद के पास बैठ के पढ़ता रहा। 7 साल के बाद जब मैं आया, मैंने कहा अब्बा जी अब मैं पढ़ के आ गया हूँ, अब ज़रा पहली बोली में बताएं ना कि आप मुझ पे राज़ी हैं या नाराज़ हैं। तो कहा बेटा राज़ी तो उस वक़्त भी था, लेकिन जुमले थे एक कि मैंने तुम्हें झिड़का था सिर्फ इसलिए कि तेरा मुकद्दर समझ जाए। अर्ज़ किया बाबा अब मैंने पढ़ लिया है, अब टेस्ट लेना है तो ले लें, अब टेस्ट लेना है तो ले लें। तो फिर हज़रत इमाम मालिक फरमाते हैं, मेरे बाप भी मालिक के थे ना, मेरे बाबा कहने लगे आप फिर सीने से लग जा, तो उन्हें पढ़ के दिखाया गया। हज़रत इमाम मालिक फरमाते हैं वो बाप की उस झिड़की ने मुझे इतना बदला। आज ज़माने में जिस तरफ भी जाए हज़रत इमाम मालिक के तज़किरे हो रहे हैं, वो हारून रशीद के बेटे इमाम मालिक के जोड़े उठाकर खड़े होते थे। वो वक़्त का बादशाह था, ये मस्जिद नबवी का इमाम था, लेकिन बाप की एक झिड़की ने इतना आलिम बनाया। अब गुजरने वाले उनको सलाम करके गुजरते थे, इसलिए ये इल्म आया कहाँ से था? ये एक बाप की एक झिड़की की बरकत थी। आज कहते हैं होता कौन है मेरा बाप मुझे डांटने वाला? अगर बाप बेचारा अनपढ़ था, 60-70 साल की उम्र है, तो बेटे ने गुफ्तगू करनी हो तो अंदाज भी होते हैं ना। कहते हैं अब्बा जी आप चले ना, आप बैठे, आप आराम करें, अब्बा जी मैं करता हूँ बात। ये तो कोई अंदाज नहीं हो, अब्बा मेरा पढ़िया कोई नहीं, मैनू पता वा, ये तो कोई अंदाज नहीं है। मेरे भाई सुनो, कभी कभी ये मामलात आप चल रहे हैं, बाप को भी अपने मामलात में जिद्दी नहीं होना चाहिए। बाप को भी आज हर कोई कहता है मेरा हक, फर्ज तो कोई पहचानता नहीं है। कहते हैं मुझे हमारे हुकूक मिले, फराइज की तरफ जाता कोई नहीं है। वो मुहद्दिस इब्न जौज़ी लिखते हैं, मैंने घर का काम करवाना था, बात करने लगा हूँ बाप की शान और उसकी जिम्मेदारियाँ। कभी कभी बेटा भी बाप को अच्छी बात कह दे अदब के दायरे में, तो बाप को उस बात पे अमल करना चाहिए। लेकिन आजकल ये होता है बाप कह दे लै हुण मेरा पुत्र हो गया, मेरे तो बड़ा हो गया। तो ये याद रखें, कभी कभी माहौल ऐसा बन जाए तो देखना होगा कि मेरे बेटे की इस बात में किस किस तरफ नूर मुस्तफ़ा की रोशनी मिल रही है, वो देखना। मुहद्दिस इब्न जौज़ी फरमाते हैं मैं मजदूर लेने के लिए घर में कुछ काम करवाना था, तवज्जो रखना, कहते हैं मैं मजदूर लेने के लिए आया, लोग खड़े थे मजदूरी के लिए, एक आदमी बैठा हुआ था, मैं उसके करीब गया, मैंने कहा काम करवाना है तुझसे?
उसने कहा हाँ मैं मज़दूर हूँ, काम करूँगा। तो मैंने कहा चल फिर। उसने कहा मेरी 3 शर्तें हैं। तो मुहद्दिस इब्न जौज़ी कहते हैं मैंने कहा, ये उस मुहद्दिस की बात कर रहा हूँ, आजकल का नहीं, सदियों पहले का मुहद्दिस है। कहते मैंने कहा शर्तें तो मालिक की होती हैं, तू मजदूर है, मजदूर की कौन सी शर्तें हैं? तो कहने लगे हाँ मेरी शर्त है, पहली शर्त ये है कि मैं तुम्हारे किसी सवाल का जवाब नहीं दूंगा। दूसरी शर्त ये है कि मैं जब अजान होगी तो मैं छोड़ जाऊंगा। और तीसरी शर्त ये है कि मैं कुछ खाऊं पीऊंगा नहीं। बस मेरी ये 3 शर्तें हैं। मुहद्दिस इब्न जौज़ी कहते हैं मैं उसको लेकर आया, मैंने उसे काम पे लगाया। कहते हैं चंद लम्हों में उसने घंटों का काम कर दिया, चंद लम्हों में। आज मजदूर साहब सिगरेट पीने बैठ जाएं तो मजदूर की 15 मिनट में सिगरेट ही नहीं ख़त्म होती। अगर चाय के लिए चला जाए तो 45 मिनट की चाय ही उसकी ख़त्म नहीं होती। लेकिन काबिल तवज्जो जुमले हैं। मुहद्दिस इब्न जौज़ी कहते हैं मैंने अपने बेटे को उसके करीब खड़ा किया, मेरे बेटे ने उसको काम करते हुए देखा, वो कई के साथ काम कर रहा था। थोड़ी देर हुई तो अजान हुई, अजान हुई तो उसने कई छोड़ दी। मेरा बेटा उससे कहने लगा कोई बात नहीं, अभी अजान हुई है, वक़्त पड़ा है जमात में, तो तुम थोड़ा सा काम और कर लो। तो उसने कहा मेरा तेरे बाप से मुआहदा हुआ था, जब अजान हुई तो मैंने काम छोड़ देना है, तो मैं जब अजान हो जाए मैं रब का काम करता हूँ। तो जब नमाज पढ़ के वापस आए फिर काम शुरू किया तो उस बच्चे ने कहा कि आप अपना नाम बताएं। फरमाया मेरा तेरे रब से, तेरे वालिद से मुआहदा हुआ था क्या कि मैं किसी सवाल का जवाब नहीं दूंगा। उसने कहा फिर आपने सारा दिन काम किया, पानी भी नहीं पिया। कहा सुनो मैंने रोज़ा रखा हुआ है और मेरा तेरे बाप से मुआहदा था कि मैंने तेरे घर से खाना पीना कुछ नहीं है। अब एक दिन में उसने इतना काम किया कि वो कई दिनों का काम मुकम्मल करके जब चला गया, मुहद्दिस इब्न जौज़ी कहते हैं मैं अगले दिन फिर उन्हें लेने के लिए गया तो मुझे बकिया लोग कहने लगे वो तो हफ्ते के हफ्ते वाले दिन आता है, वो हफ्ते वाले दिन आता है, बस बाकी दिन वो छुट्टियां करता है। कहा क्यों? कहा वो कहता है हफ्ते में एक दिन इतना कमा लेता हूँ कि मेरा पूरा हफ्ता आसानी से गुजर जाता है, पूरा हफ्ता आसानी से गुजर जाता है। मुहद्दिस इब्न जौज़ी कहते हैं मैं अगले हफ्ते फिर उसको लेने के लिए आया। कहते हैं जब तीसरा हफ्ता हुआ फिर उसको लेने के लिए आया। हफ्ते हफ्ते को मैं भी काम करवा लेता था क्योंकि मजदूर ऐसा नहीं मिला था। कहते हैं एक बार जब मैं उसको लेने के लिए आया तो मैंने बाकी मजदूरों से पूछा आज वो नज़र नहीं आ रहा। तो उन्होंने कहा ये कब्रिस्तान के बैक साइड पे उसने खैमा लगाया हुआ है, जाओ वहाँ जाके उसका पता करो। आलिम की बात कर रहा हूँ। मुहद्दिस इब्न जौज़ी कहते हैं मैं गया उसके पास तो मैंने आवाज़ दी तो उसने कहा अंदर आ जाओ, मैं तुम्हारा ही इंतज़ार कर रहा था। कहते जब मैं अंदर गया तो उस नौजवान मजदूर ने मेरी तरफ देखा और अपनी जेब से पैसे निकाल के कहा कि आज रात मेरा विसाल हो जाएगा, मैं दुनिया से चला जाऊँगा, तेरी जिम्मेदारी है इन पैसों से, तुमने इन पैसों से मेरा कफन खरीदना है और मेरा जनाजा पढ़ा के मुझे कब्र में उतार देना है। मुहद्दिस इब्न जौज़ी कहते हैं मैंने उससे वो रकम ले ली और उसने मुझे एक अंगूठी उतार के दी और उसने कहा हारून रशीद एक बादशाह है, उसको ये अंगूठी दे देना। और सुन, उसने कहा वो बादशाह है और बादशाहों के अपने अंदाज होते हैं, वो तुझे मिलेगा नहीं, लेकिन एक काम उससे कहना, उसको कहना तेरी कोई अमानत है मेरे पास, फिर वो तुझसे मुलाकात करेगा। मुहद्दिस इब्न जौज़ी अलैहि रहमा आप फरमाते हैं क्या हुआ फिर? वो कहते हैं कि जब वो उसका विसाल हुआ मैंने उसको कफन दे के जब कब्र में उतारा, कहते हैं मुझे नहीं इल्म था कहाँ कहाँ से लोग जनाजे में आ रहे थे और तुमने कहा कि जलसा इतना कर लो कि मुफ्ती खादिम हुसैन रिजवी के जनाजे से बड़ा जलसा हो जाए। अरे तुम्हें पता ही नहीं था उस जनाजे में लोग कहाँ कहाँ से आ रहे थे। वो लोग कोई खुद नहीं गए थे, उन लोगों को पैसों से नहीं लाया गया था, उन लोगों को इश्क़ रसूल की कश्ती में लाया गया था। वो लोग इश्क़ रसूल के समुंदर में आए थे। कहते हैं मुझे नहीं इल्म कि इतना बड़ा जनाजा, मैंने जनाजा पढ़ाया, कब्र में उसको उतारा, हारून रशीद के पास चला गया। सुनो ये, कभी कभी पुत्र बाप को कोई बात कह दे तो बाप को तसल्ली से सुनकर देखना चाहिए इसमें आखिरत के लिए कौन से अनमोल हीरे हैं। तो उसने क्या किया, वो अंगूठी लेकर चला। मुहद्दिस इब्न जौज़ी कहते हैं मैं गया तो मैंने कहा बादशाह तेरी कोई अमानत है वो ले लो मुझसे।
तो कहते हैं हारून रशीद जब बाहर आया तो मैंने उसको अंगूठी दी तो वो तड़पने लगा और रोने लगा। वक़्त का बादशाह था, रोने लगा। तो मैंने कहा, मुहद्दिस इब्ने जौज़ी कहते हैं, मैंने कहा तुम्हें क्या हुआ? उसने कहा बता ये अंगूठी वाला किधर है? मैंने कहा मैं तुम्हें अंगूठी वाले से मिलाऊं। कहते मैं उसकी कब्र के करीब लाकर मैंने खड़ा किया और कहा ये है अंगूठी वाला। तो कहते हैं हारून रशीद उस कब्र के ऊपर लेट गया और लेट कर तड़पने लगा। तो मैंने कहा बताओ तो सही, उसने भी अपना तारुफ नहीं कराया और तूने भी अपना तारुफ नहीं कराया, तेरा इसका रिश्ता क्या था? तो हारून रशीद कहने लगा ये मेरा सगा बेटा था, ये मेरा सगा बेटा था। और मुझे कहता था अब्बा इतना माल इकट्ठा करे कि कयामत वाले दिन हिसाब भी दे सके, अब्बा इतना इकट्ठा करके हिसाब भी दे सके। ये मुझे ये जुमले कहता रहता था और मैं इसके जुमलों को सुनकर गुजार देता था। इसने मेरा घर छोड़ दिया था, ये अंगूठी भी गलती से इसके पास गई थी जो अंगूठी वापस करके गया। मुहद्दिस इब्ने जौज़ी कहते हैं वक़्त का बादशाह अपने बेटे की कब्र पे कह रहा है ओए तू मेरा पुत्र नहीं, तू तो मेरा पीरो मुर्शद मैनू लगदा पिया है। आजकल लोग क्या करते हैं, नमाजें भी पढ़े जा रहे हैं, कुरान भी पढ़े जा रहे हैं, बाप को धक्के भी दिए जा रहे हैं, बाप की इंसल्ट भी कर रहे हैं, बाप को आंखें भी घूर रहे हैं। वो क्या कहा था हज़रत बाबा बुल्ले शाह रहमतुल्लाह अलैह ने, वो हसीन जुमले थे। उन्होंने कहा हज भी कीती जाते हो, लहू भी पीती जाते हो। जुमले सुनना तवज्जो से, कहा हज भी कीती जाते हो, लहू भी पीती जाते हो, और खो के माल यतीमां दा भेज मसीती जाते हो, और फट दिलां दे सिंदे नहीं टोपियां सीती जाते हो, और नफ्स ते छुरी फेरदे नहीं और बकरे कीती जाते हो, और फर्ज भुलाई बैठे हो और नफला नीती जाते हो। और दसो तो सही बुल्ले नूं की कीती जाते हो? ये कहा था हज़रत बाबा बुल्ले रहमतुल्लाह अलैह ने। आज हमें ज़रूरत है वक़्त की, खुदा की इज्जत की कसम मैंने 3 जुमे अगर पढ़ाए हैं तो मुझे कई बार कई घरों से पैगाम मिला गया, हाफ़िज़ साहब अब्बा जी की भी शान दसो। लो मैंने 3 जुमे पढ़ाए हैं बाप की शान पे, और सिर्फ बाप की शान पे नहीं, बाप की जिम्मेदारियों पे भी। और ये तीनों जुमे आप सुने तो इंशाल्लाह दिल बाग बाग होगा। मेरे YouTube चैनल पे तीनों बयानात पड़े हैं, और ये मेरा मोबाइल आज लगा हुआ है, वो कैमरा मैन नहीं आया, लेकिन मेरा आज पूरा मूड था कि मैं आपको सुनाता कि जब मैंने वो अपना बयान व्हाट्सएप गया, दुबई में एक दोस्त के पास गया तो उसने मुझे जो पैगाम भेजा था वो सुनने वाला था। एक आलिम दीन के पास गया तो उसने जो पैगाम भेजा, मैं अल्लाह माफ़ करे कोई बल्ले बल्ले करने के लिए नहीं कह रहा, मैं तो इसलिए कह रहा हूँ शायद तेरे दिल में मेरी बात उतर जाए, शायद तेरा दिल समझ जाए। खुदा की इज्जत की कसम मुस्तफ़ा की शरीयत कहती है बाप को पीछा मत करना, बाप के नीचे बैठा हो ऊंचा मत बैठना, अरे बाप खड़ा हो बैठना मत। ये सारी चीज़ों का तसव्वुर रख के इनका एहतराम शुरू कर दो। रिदल रब्बी फी रिदल वालिदी, फिर तुम्हें कोई चिल्ले नहीं करने पड़ेंगे और कोई इतनी बड़ी बड़ी नफलों की और तहज्जुद गुजारियों की ज़रूरत नहीं होगी। बाप राज़ी है तो तुम पे तुम्हारा खुदा राज़ी हो जाएगा। और आज जुमा है, आज क्या है? सारे बोलो यार, बोलो फिर। परसों इतवार है और परसों हमारे इलाका में एक अजीम हस्ती का उर्स शुरू हो रहा है जिसको पीर तरीक़त रहबर शरीयत हज़रत पीर सैयद नज़र हुसैन शाह साहब रहमतुल्लाह अलैह आपके नाम से याद किया जाता है। ये वो हस्ती जिसने सारी ज़िंदगी दीन के लिए वक़्फ़ कर दी थी, जिसने अपना कुछ नहीं बनाया था, मुस्तफ़ा के दीन के आलिम बनाकर लोगों को दिए थे। ये वो हस्ती कि जिसने सारी ज़िंदगी मदरसे बनाए या मस्जिदें बनाई, मदरसे बनाए या मस्जिदें बनाई। 16 साल हो गए उनको कब्र में गए हुए, 16 साल हो गए उनको मज़ार में उतरे हुए। आज उनके मज़ार के दाएं बाएं कुरान भी पढ़ा जा रहा है, आज उनके मज़ार के दाएं बाएं मुस्तफ़ा की हदीस भी पढ़ी जा रही है, आज उनके मज़ार के दाएं बाएं उलमा भी पैदा हो रहे हैं।
मैंने भी पूरा कोर्स उसी मदरसे से किया गया। सुनो, अगर एक आलिम कोई बना दे और वो आलिम जितनों को पढ़ाता जाएगा तो आलिम को तो सवाब मिलेगा, बनाने वाले की भी अल्लाह झोली को सवाब से भरता जाएगा। मुझे ठंडे दिल से सोच के बताएं, जिस हस्ती ने फैसलाबाद में मस्जिदें और मदरसे बनाए हैं, और एक मदरसा हमारे इलाके में है जिसको दारुल उलूम मुस्तफ़ाई रिजवी कहा जाता है, जी वो ऐसा ज़माने को बाग दिया है जिस बाग की खुशबुओं से लोगों के दिल मुअत्तर हो रहे हैं और ऐसे ऐसे फूल जन्म ले रहे हैं। वो जिस मिंबर पे भी बैठते हैं तो वो कुरान और हदीस की रोशनी में लोगों के किबले सीधे कर रहे हैं। परसों इतवार वाले दिन और मेरे हुजूर शेखुल इस्लाम ख्वाजा मोहम्मद कमरुद्दीन सियालवी रहमतुल्लाह अलैह, आप माइदी जुग्गी नूरे हजात मस्जिद है, वहाँ पे इफ्तिताह के लिए आए तो किबला पीर सैयद नज़र हुसैन शाह साहब रहमतुल्लाह अलैह आप आगे खड़े थे। तो हुजूर पीर सियाल गरीब नवाज ने जब देखा तो मेरे हुजूर शेखुल इस्लाम गरीब नवाज ने देखकर कहा ये कौन है? तो बताया गया ये सैयदजादे हैं। फरमाया आपके होते हुए मैं मस्जिद का इफ्तिताह करूँ? कमरुद्दीन को ये गवारा नहीं है। फरमाया आप नीचे उतरे, मैं आपको ईंट पकड़ाऊंगा। इंतजामिया का प्रोग्राम था शाह साहब ईंट पकड़ाएंगे और कमरुद्दीन सियालवी रहमतुल्लाह अलैह ईंट लगाएंगे, लेकिन सैयदजादों का अदब करके मेरे हुजूर शेखुल इस्लाम ने जमाने वालों को सबक दिया। मैंने उस इंतजामिया की चाल को उल्ट किया। मैंने कहा ईंट पकड़ाऊंगा मैं और नबी का शहजादा ईंट लगाएगा। और फिर जब ईंट लगाई तो कहा अब मुझ पे मुस्तफ़ा भी राज़ी है, मुझ पे खुदा भी राज़ी है। परसों इतवार वाले दिन सुबह 8 बजे से लेकर ज़ोर तक, पहले 2 दिन होता था कोरोना की वजह से, अब 1 दिन है। इतवार वाले दिन 8 से ज़ोर तक हैदराबाद गली नंबर 11 में उर्से पाक है हुजूर मखदूम अहले सुन्नत का, जिनके पीछे हम ईद की नमाज़ पढ़ते थे। ये उस हस्ती का उर्स है। आप सारे दोस्तों को दावत है और वहाँ पे मेहमान ख़तीब होंगे, वो उनका भी अपना अंदाज़ है। वो हज़रत अल्लामा मौलाना सुलेमान मिसबाई साहब, डॉक्टर सुलेमान मिसबाई साहब, ये सोशल मीडिया पे काफ़ी पॉपुलर हैं, उनका खिताब होगा। आप सबको दावत है इस अजीम सैयदजादे के उर्स में आपने शिरकत करनी है। और इतवार वाले दिन मगरिब की नमाज के बाद जामिया क़ादरिया रिज़विया, जो हमारे फैसलाबाद की अजीम दरसगाह है जहाँ से मेरे अब्बा जी पढ़ते रहेगा, वो अजीम दरसगाह में मुहसिन अहले सुन्नत, जान नशीन शहीद अहले सुन्नत हज़रत अल्लामा अताउल मुस्तफ़ा नूरी साहिब रहमतुल्लाह अलैह, जिन्होंने दुनिया वालों में रहकर सिर्फ सोशल मीडिया पे भी काम नहीं किया बल्कि इदारा बनाकर, इदारे के साथ स्कूल बनाकर ज़माने वालों को बताया दुनियावी तलीम भी यहाँ से, दीनी तलीम भी यहाँ से, लेकिन मकसद एक ही है कि मोहम्मद से वफात होने तो हम तेरे हैं, ये जहाँ चीज़ है क्या लोहो कलम तेरे हैं। वो इतवार वाले दिन मगरिब के बाद है, वहाँ पे मेहमान ख़तीब है हमारे मुफ्ती मुनीबुर रहमान साहब, जो कि रोयत हिलाल कमेटी के चेयरमैन रहे हैं। और इसके साथ ही हज़रत अल्लामा साहबज़ादा उमर फैज़ कादरी साहब, उनका भी अपना अंदाज़ है, उनका खिताब होगा। 3 माह पहले मैंने ये रिसाले का ऐलान किया था और उस वक़्त मेरे पास 50 रिसाले आए थे और 40 रिसाले जुमे के मजमे में फ़रोख्त हो गए थे और बाकी 10 जो है वो मैंने तोहफे दे के उनको अपनी तरफ से पेमेंट कर दी थी। लेकिन ये एक रिसाला है, इस रिसाले में 3 माह का मजमून है, यानी अगला माह और अगला जुमा भी शान सिद्दीक़ अकबर की बारगाह में दरूदों के गदरे हम पेश करेंगे। तो ये रिसाला 30 रुपये का है। कितने का है? और 3 माह के बाद केबल की फ़ीस 900 रुपये आ गए और 3 माह के बाद इसकी फ़ीस 30 रुपये आई है। और ये वो अजीम रिसाला है, पढ़ के एक बंदा भी समर गया तो कब्र समर दी जाएगी। तो ये बाहर बच्चा खड़ा होगा, आपने 30 रुपये देकर, आप ये मत समझे मैनू तो पढ़ना नहीं आंदा, तुसी लो तो किसी पढ़े लिखे नू दे दो, ये भी सदका जारिया है। आप इसको लें और किसी पढ़े लिखे को दें, अपने घर में ड्राइंग रूम में जहाँ सारे इकट्ठे बैठते हैं उस टेबल पे भी इसको रखें, जिसने उठाकर सिद्दीक़ अकबर और अगले मौज़ूआत को पढ़ लिया तो यकीनन अगर मोहब्बत रसूल का पौधा लग गया तो मेरी और आपकी बख्शिश का वो सामान बनता जाएगा। हाल भरा हुआ है, दोस्त अहबाब मौजूद है। ये मस्जिद जो है ये अल्लाह का घर है और मेरे नबी की हदीस है, जो चिड़िया के पर के बराबर भी मस्जिद बनाता है